सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होती है। बट जब बात आईआईटीज़ की आती है, जो कि वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग्स में आते हैं कॉलेजेस, उन कॉलेजेस में स्पेशली सुसाइड जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 37 स्टूडेंट्स ने इस तरह का खतरनाक कदम उठाया है पिछले 2019 के बाद से अब तक। मतलब समाज में ये मेंटेलिटी है कि जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने अगर आईआईटीज़ में दाखिला ले लिया, वो बहुत ज़्यादा दिमाग से बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है। बट इतने सारे सिचुएशन के बाद भी वो ऐसे खतरनाक सिचुएशन में कैसे पहुंच जाता है, वो भी आईआईटीज़ जैसे कॉलेजेस में। दोस्तों आज मैं कुछ सीरियस बात करने वाला हूँ। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है ना, वो निकल के आती है टेक्निकल कॉलेजेस से, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें कि स्पेशली मैं आईआईटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। वहाँ से टेक्नोलॉजी निकल करके आती है, पूरे मार्केट में फैलती है, बहुत ज़्यादा बूम भी हो जाता है, कभी कभी बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो भी 12th पास करते हैं, उनका एक ख्वाहिश रहता है कि मैं आईआईटीज़ कॉलेज में जाऊँगा। उनके पास एक बहुत बड़ा माइंड पे प्रेशर रहता है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, पढ़ूंगा, मैं कुछ इन्वेंशन करूँगा, मैं कुछ ईजाद करूँगा, समाज के लिए शायद कुछ कर सकता हूँ, शायद मुझे 2.4 करोड़ के एक पैकेज भी मिल जाए, जो कि ऐसा होता नहीं है। YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो कि आपको आईआईटी के हार्श रियलिटी के बारे में बताएगा, उसके डार्क साइड के बारे में बताएगा। पर मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाला हूँ कि रियलिटी में ये हार्श रियलिटी, डार्क साइड, ये आईआईटीज़ कॉलेजेस में क्यों है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पर्सनल थॉट बताने वाला हूँ कि मे बी ये उसकी वजह से ही है, क्यों है, आप इसको समझिएगा। हो सकता है कि ये एक सॉल्यूशन भी बन सकता है। इस सारे डार्क साइड और हार्श रियलिटी जो आप जान रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उसका एक सॉल्यूशन बन सकता है। आप कमेंट जरूर करना, उसको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मे बी ये एक सॉल्यूशन है और ये एक वजह है जिसको कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आप कुछ कंक्लूजन निकालिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं इंडिया के बहुत सारे आईआईटीज़ में जा चुका हूँ। उसके एक आईआईटीज़ में मैंने कुछ अपने कोर्सेज भी कंप्लीट किए हुए हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को मैं जानता हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ, वहाँ के इवन की जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनकी भी मेंटालिटी को मैं समझता हूँ कि कितना ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं। आईआईटीज़ कॉलेज के बहुत सारे हार्श रियलिटी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे डार्क साइड के बारे में सुना होगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज कोई भी हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होती है। बट जब बात आईआईटीज़ की आती है, जो कि वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग्स में आते हैं कॉलेजेस, उन कॉलेजेस में स्पेशली सुसाइड जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ पे सुसाइड की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इशू है। सुसाइड जैसी सिचुएशन क्यों आ सकती है हमारे आईआईटीज़ कॉलेजेस में, ये नहीं होना चाहिए। लोग क्यों इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सैड क्यों हो जाते हैं, जो उनको इस तरह के सिचुएशन में ले जाता है। मतलब समाज में ये मेंटेलिटी है कि जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने अगर आईआईटीज़ में दाखिला ले लिया, वो बहुत ज़्यादा दिमाग से बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है। बट इतने सारे सिचुएशन के बाद भी वो ऐसे खतरनाक सिचुएशन में कैसे पहुंच जाता है, वो भी आईआईटीज़ जैसे कॉलेजेस में। और सिर्फ आईआईटीज़ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके की एफिलिएटेड लाखों, मतलब सैकड़ों हजारों कॉलेजेस हैं उनसे एफिलिएटेड में। उनके जो कॉलेजेस हैं ना, उनमें भी ये इश्यूज़ होते हैं, सारे ही मतलब कॉलेज में हैं। पर आईआईटीज़ में क्यों, आईआईटीज़ में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स पे, बहुत सारी चीज़ों के सोचने के बाद मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और एक कॉमन चीज़ मुझे सारे आईआईटीज़ और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े सारे यूनिवर्सिटीज़ जो भी इंडिया में हैं, उसमें एक चीज़ निकल करके आया कि मैंने किसी भी आईआईटीज़ के जो वाइस चांसलर होते हैं, जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट ही सारी डिसीजन लेता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, उनमें इन सारी चीज़ों में मुझे एक कॉमन चीज़ दिखाई दी। गाइज, वो कॉमन चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप या अगर समाज में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, बहुत ज़्यादा प्रोफेसर बन जाता है या बहुत ज़्यादा बड़े पद पे चला जाता है पढ़ने लिखने की वजह से, तो ये चीज़ उस व्यक्ति के इस कैरेक्टर को वैलिडेट नहीं करता है कि वो व्यक्ति समाज में मैनेजमेंट या समाज में इमोशनल जो भी कल्चर है उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट कर सकता है। मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा मानना है कि यहाँ पे आगे उन लोगों को आना चाहिए जो डिसीजन लेते हैं, उन्हें आना चाहिए जो समझ सकते हैं कि अभी क्या इशू चल रहा है, बच्चे क्यों इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। उन तरह के लोगों को बड़े पोस्ट पे होना चाहिए। बाकी आईआईटीज़ एक अच्छा कॉलेज होता है, मतलब आईआईटीज़ एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी अपने आप को स्थापित किया हुआ है। मतलब
इतने ज़्यादा केओस के बीच भी इस्टेब्लिश्ड हैं बहुत सारे आईआईटी, जहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट होती हैं जो कि फॉरेन में जाने के बाद भी मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या हुआ है। वो लोग बहुत अप्रोच करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड फॉरेन से लोग हमारे आईआईटीज़ में आते हैं, पर स्टिल इस तरह की जो न्यूज़ है, जो इस तरह का एक रिकॉर्ड है, जैसे मैं बात करूं businessstandard.com के हिसाब से 37 स्टूडेंट्स ने इस तरह का खतरनाक कदम उठाया है पिछले 2019 के बाद से अब तक, जिसमें कि 6 तो मतलब अब हमारे दिल्ली के कॉलेज से हैं। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, मद्रास से बहुत सारी इस तरह की न्यूज आती है। ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। लोगों को मैनेजमेंट को कदम उठाने चाहिए कि कैसे हम हल्का कर सके लोगों को। जो लोग इतना ज़्यादा ऑलरेडी मेहनत करके इस तरह के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं, वहाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत रेस्पेक्ट करते हैं बच्चों की। वो एम्प्लॉयज़ को पता है, जो छोटे स्तर के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। उन्हें पता है कि बच्चे किस तरीके से मेहनत करके आए हैं, तो वो तो हेल्प करते हैं। बट मैनेजमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके का साइकोलॉजिकल एक माहौल क्रिएट करवाना चाहिए, वो एक अच्छा मैनेजमेंट वाला पर्सन ही कर सकता है, ना कि ओवर क्वालिफाइड या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। जरूरी नहीं कि ये कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में भी थोड़ी चेंजेस आनी चाहिए। एआई वाली चीज़ें बहुत सारे इम्पैक्ट डाल रही हैं। एआई की वजह से बहुत सारे जॉब्स कम हुए हैं। एआई में वर्किंग बढ़ी तो जरूर है, 10% जॉब बढ़े हैं तो मतलब 70% घटे हैं, 50% घटे हैं, मतलब इस तरह का कुछ भी एक कुछ रेशियो होगा। तो डेफिनेटली कुछ लोग को ही जॉब मिलता है इससे, पर ये जॉब कुछ लोग को मिलना, ये चीज़ बिल्कुल भी आपको ये नहीं बताता है कि आप प्लेसमेंट के लायक नहीं है। प्लेसमेंट्स होना और ना होना एक अलग चीज़ है, और लाइफ में सक्सेसफुल होना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आप आईआईटी से एजुकेशन लेकर के आ रहे हो, ऑलरेडी आप आईआईटी में पहुंच चुके हो, बहुत आपने मेहनत किया है, वहां से निकलने के बाद आप कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट कर सकते हो, बहुत चीजें हैं समाज में करने के लिए। पर मैनेजमेंट को ये चीजें समझाना होगा, स्टूडेंट्स को बताना होगा कि तुम खुद अपने क्रिएटर बनो, ना कि तुम 2.4 करोड़ के पैकेज के लिए तुम रुको या मेहनत करो। 2.4 करोड़ का पैकेज तुम खुद किसी और को दो और इस तरह का तुम क्रिएशन करो। तुम खुद क्रिएटर बनो, ना कि तुम किसी के जॉब के लिए या किसी चीज के लिए तुम आगे बढ़ो। आपको क्या लगता है, जो मेरी सोच है, मेरी थॉट है, सही है? इसकी वजह से एक बड़ा चेंज आ सकता है या नहीं, वो बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।